सभी को मेरा नमस्ते। हैप्पी दिवाली आप सभी को। मेरा ये त्यौहार तो पोलैंड में मनाया जाएगा, पर हम उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे फैमिली वाले इंडिया में, हम इधर जॉब करते हैं। मैं होटल में जॉब करता हूँ, रेस्टोरेंट में। मैं एक कुक हूँ जो इंडियन रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ। तो हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि त्योहारों क्या त्योहार होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन। हमारे लिए कोई त्योहार इधर है नहीं क्योंकि हमें तो हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि त्योहार होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन। हमारे लिए कोई त्योहार इधर है नहीं क्योंकि हमें ज़्यादातर ड्यूटी पे रहना पड़ता है। फेस्टिवल के टाइम पे भी छुट्टी मिलती है किसी किसी रेस्टोरेंट में, पर सबके रेस्टोरेंट में तो मुश्किल ही मिलती है। तो मेरा आज मंडे है तो मेरा रेस्टोरेंट बंद है आज। तो हर मंडे को छुट्टी मिलती है। वैसे मैंने अपने ओनर को बोला है कि छुट्टी नहीं चाहिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जॉब करनी है क्योंकि अभी मेरे अंदर तो इसलिए मैंने अपने मालिक से बोला मुझे मंडे को भी जॉब। तो छुट्टी करके भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। छुट्टी भी करता हूँ तो रूम पे सारा दिन बैठना, फिर मोबाइल चलाना, तो वो भी सही नहीं है एक तरीके से। तो उस चीज़ का यूज़ मैं ड्यूटी पे करूँ, तो मकसद ये है कि छुट्टी के दिन भी मुझे जॉब मिले तो बढ़िया। पर अब मेरे उन्होंने साफ मना किया कि नहीं, आप रेस्ट लो, आप रेस्ट भी ज़रूरी है। उनका भी कहना सही है कि रेस्ट ज़रूरी है, पर मेरे को अभी रेस्ट वैसे चाहिए नहीं क्योंकि मुझे काम करना ही है। फिर मैं सोचा क्या करूँ एक्स्ट्रा। मैंने कि आजकल मैं ब्लॉग्स देख रहा हूँ यूट्यूब पे, बहुत से लोग हैं जो आजकल जिनका करियर बन गया है। पर एक चीज़ का फ़ायदा है, वो ब्लॉग्स के साथ साथ एक सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि वो अपनी फैमिली के साथ हैं। फैमिली के साथ होना बहुत बड़ी बात है, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, जो एक होटलियर के लिए बहुत मुश्किल है। इंडिया में है, और इंडिया में भी कर सकता हूँ मैं जॉब। मैंने इंडिया में भी करी है। इंडिया में मैंने जॉब करी है 2016 से 2022 के जनवरी फरवरी तक जॉब की मैंने। पर होटल वालों की उतनी सैलरी नहीं है। स्टार्टिंग से 12-16 घंटे ड्यूटी करना, और सैलरी वही। जब मैं उस टाइम पे था मेरी 18 थी, दिल्ली रजौरी गार्डन साइड में, तो उतना नहीं मिलता पैसा। तो उस फैमिली के लिए, फिर फैमिली का थोड़ा सपने पूरे करने, अपने भी सपने पूरे करने थे हम। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब्रॉड ट्राई करता हूँ। अब्रॉड ट्राई किया, वीज़ा लगवाया, एजेंट को पैसा दिया, तब जाके आज पोलैंड आया हूँ मैं। पोलैंड में 2022 में आ गया था। 2022 में मेरी पोलैंड में जर्नी शुरू हुई। तो 2022 में मैं पोलैंड आया। उसके बाद में 2022 में जब पहले रेस्टोरेंट में आया मैं पोलैंड के, तो वहाँ मैंने 3 महीने काम किया। उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट चेंज किया क्योंकि ऑनर का बिहेवियर ऐसा था कि सर पे तांडव करना, मतलब कि अपने हिसाब से ही चलाना। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। फिर मुझे वो कहना कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आपको मैं इंडिया वापस भेज देगा। तो ऐसा भी उसने मेरे को बोला। तो उस टाइम मेरे को इतना स्ट्रेस हो गया कि मैं क्या करूं, कि अब मैं वापस इंडिया तो जा नहीं सकता क्योंकि मैंने इतना पैसा भर के आया हूँ पोलैंड। सिर्फ 7 महीने के लिए तो मैं अब पोलैंड आऊँगा नहीं। 7 से ज़्यादा मैं रुकना चाहता हूँ क्योंकि मैं जितना अब पैसा एजेंट को दे के आया है वो भी कवर नहीं हुआ था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दूसरा रेस्टोरेंट ढूंढता हूँ, क्योंकि पोलैंड में, यूरोप कंट्री साइड में, कोई भी पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता। गल्फ कंट्री में रखते हैं पर इधर नहीं रख सकता। यहाँ पर पासपोर्ट रखना गैर कानूनी है। तो फिर मैंने जॉब ढूंढी, दोस्तों से फ़ोन करके। यहाँ पर फ्रेंड्स लोग भी हैं, इंडियन लोग, और कुछ अपने उत्तराखंड के भाई लोग भी हैं, उन्होंने हेल्प करी है कि इस रेस्टोरेंट में वैकेंसी है। यहाँ पर रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, होटल तो नहीं है इधर, सारे रेस्टोरेंट टाइप के हैं। तो पंजाबी ओनर थे, वहाँ से मैंने बात करी, उधर जॉब शुरू करी। उधर कम से कम मैंने 1.5 साल काटा। 1.5 साल में मैंने घर भी गया अपने भाई की शादी, बीच वाले भाई की शादी में गया था मैं घर। सिर्फ 20 दिन की छुट्टी पे गया था मैं। ऑनर ने टिकट भी दी थी मेरे को आने जाने की। पर जो होता अच्छे के लिए होता। अगर मैं पहले वाले रेस्टोरेंट मालिक के साथ रहता तो मुझे पता है कि मेरे भाई की शादी तक मेरा वो कार्ड नहीं निकालता। कार्ड मतलब कि यहाँ का एक टीआरसी कार्ड होता है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, जिसके थ्रू आप 3 साल तक काम कर सकते हो और इंडिया भी जा सकते हो अपनी फैमिली के पास छुट्टी स्पेंड करने के लिए, टाइम मतलब छुट्टियाँ बिताने के लिए जा सकते हो आप घर। तो जो होता अच्छे के लिए होता। अगर मैं पहली वाली कंपनी में रहता तो ना मैं घर जा पाता, ना मेरा टीआरसी आ पाता। तो मैं अपने भाई की शादी मिस कर जाता क्योंकि मैं घर का बड़ा लड़का हूँ। तो मेरे को अपने भाई की शादी में जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने जॉब छोड़ी, दूसरी जगह गया, वहाँ कार्ड आया, मैं अपने भाई की शादी भी अटेंड कर पाया। फिर वापस आया, फिर दोबारा काम शुरू किया। तो फिर उसके 1 साल बाद मैं घर गया 2024 में अपनी शादी के लिए।
3 महीने के लिए। तो फिर मैं शादी में घर गया। शादी के अब पूरी निपटा के बोल सकते हो आप लोग, शादी निपटा के फिर वापस मैं पोलैंड आया। पोलैंड आके फिर मैं दूसरी सिटी गया, दूसरी सिटी भी गया। वहाँ पर भी अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट इंडियन। तो हर जगह ज़्यादातर ऐसा हो गया कि यूरोप साइड में मालिक ना ज़्यादातर वही करने लगे, चालाकी, काम ज़्यादा पैसा कम, और अपनी चलाना। को ऐसा समझते हैं कि नौकर है, अगर अपनी बात रखें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सुनते नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा बस हमें काम करके दो। तो फिर इतना काम करके भी यहाँ पर 12-14 घंटे ड्यूटी करो, फिर इतनी मेहनत करके क्यों अपने परिवार के लिए। तो फिर मैंने, मेरे ये छठा रेस्टोरेंट है जहाँ मैं आया हूँ, पिछले महीने ही आया हूँ मैं सितंबर में। तो आज मेरा पहला ब्लॉग है दिवाली पे। हैप्पी दिवाली सभी को। मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ ब्लॉग के लिए, क्योंकि मैंने ब्लॉग शुरू इसलिए किया क्योंकि मैं जब स्कूल टाइम पे था, कॉलेज टाइम पे था, और उस टाइम जॉब भी करता था मैं। स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज में ओपन से किया मैंने, SOL दिल्ली से। तो उस टाइम मैं सोचता कि टिकटॉक, ये यूट्यूब टाइम वेस्ट है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर अपने हाथ की स्किल का कुछ काम सीख के वो अपना काम करेंगे, जॉब करेंगे। तो फिर धीरे धीरे मैं अपने जॉब पे फोकस किया। मैंने होटल लाइन में काम सीखा, क्योंकि मुझे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं होटल इंडस्ट्री में आऊँगा, क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम पे था तो 6th 7th 8th क्लास में, तब उतनी तो समझ आई जाती है। तब हमारे रिलेटिव्स बहुत रहते हैं दुबई साइड, बहरीन, अब्रोड में बहुत रहते हैं, करते हैं होटल लाइन में। ये कुक है, सारे शेफ लोग ही होटल लाइन में आते हैं। उत्तराखंड के ज़्यादातर लोग टिहरी साइड में इसी लाइन में आते हैं, कुकिंग लाइन में, क्योंकि कुकिंग लाइन उनके लिए लास्ट ऑप्शन है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो कुकिंग लाइन में ही आना आएंगे। तो फिर कुकिंग लाइन ही चुना। तो हमने कुकिंग लाइन, मैंने चुन ली कुकिंग लाइन, क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट जॉब की और क्रिकेट का था, पर उतना नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा उतना था नहीं स्ट्रॉन्ग। मेरे फादर साहब अकेले थे कमाने वाले घर की। तो हमने फिर अपना, मेरे बीच वाले भाई ने भी HME किया, तो मैं भी कुकिंग लाइन में हूँ। हम 3 भाई हैं। मम्मी, पापा एक्सपायर हो गए थे 2020 में। तो उसके बाद फिर हमने अपने घर को संभाला, हम तीनों भाई ने। तो भाइयों की बात है तो भाइयों से भी मुझे इतना अटैचमेंट है, अपने दोनों भाइयों से, तो बहुत ज़्यादा। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे पैसे से उतना लगाव नहीं, पर उनके उनके सपने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि घर का बड़ा बेटा हूँ मैं, तो मुझ पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास। तो मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उनके ऊपर वो ज़्यादा प्रेशर ना आए, मैं सारी उनकी सारी परेशानियाँ दूर करूँ। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जो उनकी इच्छाएं हैं, जो वो चाहते हैं, वो मैं उनकी पूरी करूँ। तो मेरा यही है, मुझे अपने भाइयों से ऐसा लगाव है। मुझे पैसे नहीं, चाहे कल के दिन मेरे भाई मुझे पूछ रहे, पर मेरे लिए मेरे भाई सबसे ऊपर है। और मुझे पता है मेरे भाई कभी ऐसे करेंगे नहीं, दोनों भाई। पैसे अलग है, भाई का रिश्ता अलग है, क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी को पता होगा यार, बचपन से भाई बहन साथ में रहे हैं तो कैसा लगता है कि एक बॉन्ड सा बचपन में, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, फिर भी वापस से बात करना भी शुरू कर लेते हैं। तो मेरे को मेरे भाइयों का वही बचपन से याद है मुझे, कि हम कैसे कैसे रहे हैं घर में, कैसे हमने टाइम स्पेंड किया है, कैसे हम साथ में खेले हैं। तो उस चीज़ को लेके मेरे दिमाग में चला कि मैं अपने भाई के साथ लॉन्ग टर्म के साथ रहना चाहता हूँ। इसलिए मुझे अपने भाई के साथ ज़्यादा लगा। अब फैमिली में नए मेंबर भी आ गए, मेरे भाई की वाइफ, मेरे भाई की लड़की, मेरी वाइफ। तो मेंबर बढ़ गए, हमारे घर के सदस्य बढ़ गए हैं। तो मैं चाहता हूँ जॉइंट फैमिली रहे हम हमेशा। जॉइंट फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा हमेशा यही दुआ है ऊपर वाले भगवान से कि कोशिश करें कि हम हमेशा साथ रहें, अलग ना हो। बस यही मेरी। और रही होटल इंडस्ट्री की, होटल इंडस्ट्री का मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इधर पोलैंड आया हूँ कि मैं देखता हूँ बहुत लोग, मेरे कुछ कुक सीनियर है, भैजी बोलते हैं हम, जो मुझसे बड़े होते हैं, हम गढ़वाली में उनको भैजी बोलते हैं। शेफ भी बोल सकते हो सीनियर के रिस्पेक्ट पर, भैजी भी एक रिस्पेक्ट ही है, सीनियर को बोलेंगे भैजी भी ठीक है हमारे लिए गढ़वाली लैंग्वेज में। तो भैजी भी बोलते हैं हम। तो उनकी एज भी काफ़ी हो जाती है, इधर देखता हूँ मैं, किया मैंने काम उनके साथ भी। किसी की 45 है, किसी की 50 है, कोई कोई तो 60 साल तक है, कोई कोई 55 साल तक है। तब मैं देखता हूँ, उनको देखकर मुझे रियलाइज़ होता है इतने लंबे स्टेज तक कैसे करूँगा मैं भी। उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनको भी अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं किया, त्योहार नहीं सेलिब्रेट किए, अपने बच्चों को बड़े होते हुए भी नहीं देख पाए वो। सोचो। तो ये चीज़ें मुझे भी सोचता हूँ मैं इतने लंबे समय तक मैं भी कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि एक लाइ लिमिट होती है एज की और बॉडी की,
कि कितना मेरी बॉडी ले पाएगी या हम लोगों की बॉडी इतना ले सकते इतना लोड, तो वो भी कर रहे होंगे, तो उनकी भी मजबूरी होगी, क्योंकि होटल वालों का लास्ट ऑप्शन यही होता है कुकिंग लाइन, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस हो जाता है काफ़ी। पर उनको देखकर मुझे खुद टेंशन होती है कि मैं इतने लंबे समय तक नहीं कर, तो मैं करूँ क्या, खुद का बिजनेस क्या करूँ क्या करूँ। पर खुद के बिजनेस करने में इतना रिस्क है ना, लॉस ही है, फिर घर बैठना पड़ेगा। तो फिर कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ क्या करूँ, तो मुझे समझ में आया तो मैं भी शायद यूट्यूब पे शुरू कर लूँ ब्लॉग बनाना, ब्लॉग्स डेली के ब्लॉग्स बनाना शुरू करूँ, जो चीज़ दिखेगी वो बना के डाल दूँ और पोस्ट कर दूँ। मुझे एडिटिंग नहीं आती है और ना ही मुझे कुछ फेस करना आता है कैमरे के सामने, मेरा फर्स्ट टाइम है मैं फेस कर रहा हूँ कैमरे के सामने। बीच में मैं थोड़ा हेजिटेट भी हो रहा हूँ, पर धीरे धीरे शायद मैं अगर कोशिश करता रहूँगा तो ग्रो हो ही जाऊँगा एक टाइम पे, मतलब कि कॉन्फिडेंस अपना आप ही बिल्ड हो जाएगा मेरा। तो देखो आगे जाके कैसा होता है कि मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। आज आज मैंने शुरू किया ब्लॉग, दिवाली, आज दिवाली दिन सोचा मैं दिवाली के दिन सबसे बेस्ट डे है, ब्लॉग शुरू करता हूँ। तो गया मैं बाहर, ब्लॉग्स बनाए, अभी आपको आगे दिखेगा। मैं ब्लॉग्स मेरे सब आने इसी के साथ है, जॉइंट वीडियो के साथ में ही है। तो मैं सोचा कि ये ब्लॉग से शुरू करता हूँ, तो बाहर गया, वीडियो डाला शुरू में। वैसे तो 2-3 दिन पहले भी मैंने ट्राई किया कि मैं ब्लॉग्स करता हूँ, पर बाहर जाके मैं हेजिटेट हो रहा हूँ, पब्लिक को देख के इतना घबरा रहा हूँ कि क्या बोलूँ बीच में, कि लोग क्या सोचेंगे। पर कुछ लोगों की वीडियो देख रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, वो कह रहे हैं कि पब्लिक का मत सोचो, उनका बोलना भी सही है, पब्लिक का नहीं सोचना, हमें हमें अपना देखना है। पब्लिक क्या रिएक्शन देती है, पब्लिक क्या सोचेगी, वो हमारा हेडेक नहीं है। हमें अगर आगे बढ़ना है तो ये चीज़ करनी होगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं शायद एक टाइम पे प्रॉपरली कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक के बीच में वीडियो बना पाऊँ मैं। तो देखो कब तक मैं पूरा खुला करके वीडियो बना सकूँ। दिवाली है, दिवाली के टाइम घर वालों की याद आती है। इस टाइम अगर मैं भी घर पे होता तो सेलिब्रेट करता। दिवाली 2022 से 21 में लास्ट दिवाली मनाई थी फैमिली के साथ। तब से दिवाली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा, ये चीज़ें मिस कर रहा हूँ। तो अगर मेरा यूट्यूब में करियर बन जाता है, यूट्यूब में चैनल पे अगर यूट्यूब में मेरा करियर बन जाता है, अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, अगर करियर सेट हो गया, तो फिर मैं इस होटल इंडस्ट्री को बाय बाय कर सकता हूँ, या फिर अपनी फैमिली के साथ सीधा इंडिया जाके प्रॉपर फिर यूट्यूब पे ही फोकस करूँगा, फिर यूट्यूब पे ही ध्यान दूंगा। फिर ये होगा कि चलो एक है कि यूट्यूब पे फोकस करने के बाद मेरे को मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, परिवार के साथ रहूँगा। और यहाँ रहने का मतलब है कि मुझे फिर वापस 1 साल या 2 साल बाद घर जाना है, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए, 2 महीने की छुट्टी के लिए। अब 2 महीने कब गुजर जाते हैं छुट्टी का पता नहीं चलता, फिर वापस दोबारा अब्रॉड आना पड़ता है विदेश में जॉब करने के लिए। फिर दोबारा फिर जब आते हैं तो अजीब सा लगता है, कुछ हफ्ते या 15-20 दिन अजीब लगता है, क्योंकि घर से आते हैं हम लोग, फैमिली के बिना अजीब सा लगता है, उतना काम पे फोकस नहीं हो पाता, अंदर मन दुखी सा लगता है, दुखी दुखी। तो इसलिए सोचता हूँ कि अगर यहाँ सक्सेस मिल गया तो मैं अपने घर वालों के साथ चला जाऊँगा, और घर वालों को साथ ब्लॉग्स बनाऊँगा, फैमिली वालों के साथ ब्लॉग्स बनाऊँगा, फैमिली वालों को दिखाऊँगा कि ये है करियर। अब इसमें तो डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि पहले मैं इनकी वैल्यू नहीं समझता था, पर आज के टाइम पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनकी वैल्यू है, फेसबुक की। आप लोग अगर अपना खुद का बना सकते हो कंटेंट, या खुद का नेचुरल नेचुरल भी होगा तो सही मेरे हिसाब से चलेगा, क्योंकि ज़्यादा एडिटिंग भी लोग मांगते नहीं है, क्योंकि अगर जो नेचुरल होता है वो चीज़ अच्छी लगती है। आर्टिफिशियल किसको पसंद होती है, नेचुरल पसंद करेंगे। मैं वैसे 2 हफ्ते से देख ही रहा हूँ यूट्यूब पे कि कैसे करते हैं एडिटिंग, कैसे शूट करना है, मैं देख ही रहा हूँ। उनको देखकर ही मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर सीख गया मैं आगे जाके, तो शायद एक टाइम पे मेरा भी काफ़ी ग्राफ आगे चला जाएगा, वीडियो पे क्लियरिटी आएगी, एडिटिंग सब कुछ दिखने लगेगा। पर शुरुआत है, धीरे धीरे सीखेंगे। होटल लाइन में मेरे को कौन सा आता था, स्टार्टिंग में जब मैं गया था तो मैं देखता था कि शेफ लोग, ऐसा काम होता है, ऐसे ऑनियन कट करना है, ऐसे ग्रेवी बनानी होती है, ऐसे खाना बनाना होता है, इस टेम्परेचर पर खाना देना होता है। तब मैं सीखा। पहले फर्स्ट टाइम जब मैंने सीखा था कुकिंग लाइन में, ऑनियन मैं पील कर रहा था, तो मेरा इस अंगूठे का हिस्सा आधा सा मांस कट गया था। तो उस टाइम इतना दर्द हुआ, कट गया था खून ही। तो तब मैं सोचा, फिर ना पूरा फर्स्ट डे मेरे को याद है, जब मैं मॉर्निंग में 11 बजे ड्यूटी गया था, फर्स्ट डे था मेरा रेस्टोरेंट में उस टाइम पे। तो 11 से लेकर रात को 12 बजे तक ड्यूटी की मैंने, खड़े खड़े भाई, खड़े खड़े ड्यूटी।
तो फर्स्ट टाइम जब दर्द हुआ मेरे पैर के नीचे जो पीछे एड़ी के पीछे इतना दर्द हुआ। घर पे गया, बोला मैंने कि मम्मी मेरे बस की नहीं होटल इंडस्ट्री, क्योंकि मैं नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत टफ है होटल इंडस्ट्री, इतना इजी नहीं है। अब मेरे बस की नहीं ना, मैं कर पाऊंगा। तो पापा सो रखे थे, पापा शायद सुन रहे थे मेरी बात कि क्या बोल रहा है दीपक। तो फिर उठे, तो गुस्से में बोले क्या क्या करेगा फिर तू, क्या करेगा, क्योंकि उनका गुस्सा होना भी जायज़ है, क्योंकि कॉलेज कॉलेज भी साथ में ओपन से करे था, स्कूल खत्म हुए 2014 में मैंने स्कूल कंप्लीट किया था। तो उनका गुस्सा होना भी जायज़ था कि क्या करेगा आगे जाके, करियर भी बनाने जरूरी है। क्योंकि वो मेरे पापा ने 13 साल की एज में ही घर से आ गए थे, गांव से, उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल हमारा गांव है चमियाला साइड में। तो वहाँ से 13 या 14 की एज में पापा बताते हैं कि वो दिल्ली आ गए थे जॉब पे। तो उन्होंने काम सीखा खुद। अब ये नहीं पता मुझे कि उन्होंने कौन सा काम शुरू किया, पर ड्राइविंग लाइन में मेरे पापा रहे हैं, टूरिस्ट को गाइड करते थे। तो वहाँ से पापा ने स्टार्टिंग से काम सीखा खुद, अपना वो करियर बनाया उन्होंने। पर बहुत मेहनती रहे मेरे पापा। तो वो नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे भी इतनी हार्ड वर्क करें, ऐसी ज़िंदगी जिए, उनको उनकी लाइफ इजीली रहे। उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, हर माँ बाप करते हैं, उन्होंने भी किया। पर आज इस चीज़ का दुख है, उन्होंने इतनी मेहनत करी है, तो उनका इस टाइम उनको पूरा बेनिफिट मिलता। जो उन्होंने हमारे ऊपर इतनी मेहनत करी, फैमिली के लिए इतना किया, हार्ड वर्क, इतनी भाग दौड़ करी, कभी रुके नहीं, कभी थके। तो देखो उनकी इच्छा हमेशा पूरी करेंगे, और उन हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। और रही बात ही होटल इंडस्ट्री की मुझे लगता है कि अगर अब मैं कुछ दूसरा नहीं सोचूंगा, तो नहीं तो मेरी भी अपने भाई भैजी लोगों की या भाई लोगों की जैसे लाइफ हो जाएगी, फैमिली से दूर, बहुत लंबे समय तक फैमिली से दूर रहना। फिर साल 2 साल में सिर्फ 2 महीने 1 महीने की छुट्टी पे जाना घर। तो वो चीज़ भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि विदेशों में ऐसा हो जाता है ना कि कल क्या हो जाए पता नहीं चलता, कभी तुरंत कोई भी घटना घट सकती है। तो ज़िंदगी छोटी सी है, तो ये सोचता हूँ कभी कभी, तो वो छोटी सी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ स्पेंड करें तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं सोचा कि यूट्यूब ब्लॉग शुरू कर दूं मैं, जिससे एक मौका मिल जाएगा कि चलो होटल इंडस्ट्री तो मैं क्विट कर दूंगा, तो अब इस पे मैं करियर फोकस करूं, क्योंकि ये बहुत लंबा, होटल इंडस्ट्री बहुत लंबा लग जाएगा टाइम, बहुत लंबा टाइम। तो इसलिए अ, अगर आप लोग सपोर्ट करो, कॉन्फिडेंस भी आएगा मेरे को। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, होटल इंडस्ट्री वालों की ज़िंदगी यही है, अपनी फैमिली से दूर, त्योहार मिस, और पर्सनल लाइफ थोड़ा ख़त्म ही समझो। तो मुश्किल से, अब आज तो मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बनाया, फिर लास्ट में थोड़ी एडिटिंग करूँगा, एडिटिंग करके थोड़ी हल्की फुल्की जितनी मुझे आती है उतना ही डाल पाऊँगा मैं। तो देखो कितना बढ़िया है, कितना सही है, देखते हैं। अब कल से तो ड्यूटी है, 6 दिन ड्यूटी है और 1 ऑफ रहता है वीकली में। तो अब तो डेली ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं, हमेशा ड्यूटी से आने के बाद सुबह 10 से लेके 10 तक मेरी ड्यूटी है, मॉर्निंग 10 to 10, 12 घंटे की जॉब है। कभी 13 घंटे भी हो जाती है रेस्टोरेंट में जॉब, यूरोप साइड में। तो उसके बाद फिर आना, फ्रेश होना, फिर दोबारा एडिटिंग करना। मेरे को तो उतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे हिसाब से 3 घंटा भी लग सकता है, 4 घंटा भी लग सकता है। तो फिर देखो कितना टाइम लगेगा, फिर सुबह मॉर्निंग में दोबारा उठना, क्योंकि अब मैं नए रेस्टोरेंट में आया हूँ, यहाँ पर कभी कभी कैटरिंग भी होती है, कभी कभी मॉर्निंग में 6 बजे भी जाना पड़ता है। तो मुझे अब टाइम निकालना ही पड़ेगा, देखो कैसा होता है, कैसे चलती मेरी जर्नी। आप जरूर देखिए मेरे आगे वाले ब्लॉग्स में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से।